इतिहास की 10 अनुपम सुंदरियों के नाम। आपने इतिहास के अंदर ऐसी बहुत सी सुंदरियों के नाम सुने होंगे जिनके बारे में कहानियां हैं, चर्चाएं हैं, लेकिन आज आप इस वीडियो में 10 ऐसी अनुपम सुंदरियों के नाम जानने वाले हैं जो इतिहास से संबंध रखती हैं, अर्थात प्राचीन इतिहास से संबंध रखती हैं। उसमें से सबसे पहली है अहिल्या। अहिल्या के बारे में कहा जाता है कि सुंदरता की देवी थी, इसीलिए तो देवता इंद्र उससे शादी करने के लिए तरसते थे, लेकिन उसकी शादी गौतम ऋषि से हो जाती है और इंद्र भी बहरूपिया बन करके मौका ढूंढ करके उससे सहवास करता है और इससे अहिल्या का पति गौतम ऋषि अहिल्या को श्राप दे देते हैं और बाद में श्राप मुक्त अहिल्या राम के स्पर्श से होती है। तो अहिल्या नंबर 1। उसके बाद थी सत्यभामा। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भी सुंदरता की देवी थी और भगवान श्री कृष्ण की एक अन्य पत्नी रुक्मणी को भी देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है और कहा जाता है कि अनुपम सुंदरी थी। उसके अलावा नंबर 4 पर आती है द्रौपदी। द्रौपदी की सुंदरता अद्भुत थी। द्रौपदी अग्निकुंड से जन्मी थी। द्रौपदी के अंदर सब कुछ पर्याप्त था, अर्थात बुद्धिमान बहुत ज्यादा थी, अहंकार भी बहुत प्रबल था और सुंदरता का तो कहना ही क्या। और कहा भी जाता है कि 5 भाई द्रौपदी को पाना चाहते थे और इसी कारण से एक प्रथा का सहारा लेकर के, एक योजना का सहारा लेकर के द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से होती है। इसके अलावा माता सीता भी अद्भुत सुंदरता की मिसाल थी। इसके बाद 6 नंबर पर आती हैं दमयंती। दमयंती एक राजकुमारी थी, विदर्भ देश के राजा की राजकुमारी थी, लेकिन वो शादी नल से करती है। नल और दमयंती की कहानी महाभारत में आती है और कहा जाता है कि दमयंती के स्वयंवर में देवता भी आए थे, इंद्र भी आया था, लेकिन दमयंती ने नल राजा का ही वर्ण किया था। कहानी बहुत लंबी है, इंटरेस्टिंग भी है, वो मैं फिर कभी सुनाऊंगा। इसके बाद अनुपम सुंदरी थी उर्वशी। उर्वशी राजा इंद्र या जो देवताओं का राजा इंद्र है उसके दरबार में रहती थी, तो उर्वशी भी बहुत सुंदर थी। उसके बाद मोहिनी। भगवान विष्णु मोहिनी रूप में अवतार हुए। जो रूप की देवी होती है, जो मोह लेती है, उसे मोहिनी कहा जाता है। तो मोहिनी मोह लेने का या मोहिनी का काम हुआ करता था ऋषि महात्माओं का तप भंग करना, अर्थात उन्हें मोह लेना। उसके बाद देवी पार्वती जी भी बहुत अद्भुत सुंदरी थी। कहा जाता है कि पार्वती की सुंदरता अमिट थी। उसके बाद माता लक्ष्मी। समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी पैदा हुई थी और उसको वर्ण करने के लिए देवता या अन्य बहुत से देवगण आतुर थे, लेकिन माता लक्ष्मी ने वर्ण विष्णु का ही किया। तो ये थी जानकारी पुराणों से, इतिहास से, प्राचीन इतिहास से। जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।